Hello and welcome. This is me, Maruti Tiwari, welcoming you to our new channel, GATE and ESE for Mechanical. So 10 मिनट में मैं आपको हर दिन मल्टीपल टाइम्स कुछ नया सिखाने वाला हूं। मैंने मास्टर्स किया, 7 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, मल्टीपल टाइम्स गेट क्रैक किया है, एंड आई एम ऑल्सो द ऑथर ऑफ द बुक गेट इन 75 days. गाइज कर लो, follow me on Unacademy. Multiple students have already been associated. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पिछले 1 महीने में 1 मिलियन से ज्यादा वॉच मिनट्स मेरी क्लासेस के हैं. आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्केलर वेक्टर और टेंसर क्वांटिटीज के बारे में कि क्यों किसी क्वांटिटी को हमें टेंसर का टैग देने की जरूरत पड़ी. व्हाई डू द टैग ऑफ टेंसर क्वांटिटी. बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसरो, बार्क या इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के लिए, देन ज्वाइन माय मिशन DDR डबल डिजिट रैंक मिशन डबल. हम 4 पिलर्स पे काम कर रहे हैं. सबसे पहला पिलर है बिल्ड फंडामेंटल्स, जहां हम सबसे पहले सब्जेक्ट को बिल्कुल बेस प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, टेस्ट्स और क्विजेस तीसरा पिलर है, और आपका एक भी डाउट ना रह जाए, ये मेरी स्ट्रैटेजी रहती है, ये मेरा टारगेट रहता है. सो ज्वाइन दिस मिशन DDR, सब्सक्राइब यूजिंग द कोड MTLIVE and send the screenshot to this particular number 700-728-9510. All this is available after using the code. After you use the code, my dear friends, कोड यूज करने के बाद, कोड याद रखना MTLIVE, कोड यूज करने के बाद 1 year program is available at 22,500 and 2 year program is available at 27,000. No cost EMIs are also available at various credit cards and even one debit card, that is HDFC debit card. So guys, टेक योर डिसीजन इफ यू कैन अफोर्ड. इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता है. बात करते हैं स्केलर और वेक्टर और टेंसर क्वांटिटीज की, कि हमें ये डिफरेंट लेबल देने की जरूरत क्यों पड़ी, ये डिफरेंट कैटेगरीज में बांटने की जरूरत क्यों पड़ी क्वांटिटीज को. गाइस, बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको सिर्फ एक वैल्यू से डिस्क्राइब किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल मास, फॉर एग्जाम्पल लेंथ. तो क्वांटिटीज लाइक मास एंड लेंथ, अगर आप मास या लेंथ जैसी क्वांटिटीज की बात करोगे, मास या लेंथ जैसी क्वांटिटीज, तो आप उनको एक वैल्यू से डिस्क्राइब कर सकते हो. दे कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय ओनली वन कंपोनेंट. ऑलराइट, दे रिक्वायर ओनली वन कंपोनेंट. आप कभी ऐसा नहीं बोलते हो, यू नेवर से दिस दैट दिस पेन हैज गॉट द मास 20 gram in Y direction and 10 gram in X direction. बोलते हो क्या कभी ऐसा? कभी नहीं. तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको बस एक एब्सोल्यूट कंपोनेंट हो, एक एब्सोल्यूट वैल्यू हो, और उस एब्सोल्यूट वैल्यू से ही डिस्क्राइब किया जा सके, ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज. माय डियर फ्रेंड्स, सच क्वांटिटीज आर नोन बाय द नेम स्केलर क्वांटिटीज. आज मैं बेटा आपको नया पर्सपेक्टिव बताने वाला हूं कि स्केलर, वेक्टर और टेंसर का पर्सपेक्टिव क्या है. वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाली कहानी पुरानी है. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की कहानी जो आपने सुनी है, उससे भी आगे बढ़ के एक दूसरा पर्सपेक्टिव है इन क्वांटिटीज को देखने का. तो स्केलर क्वांटिटीज वो हैं जिनको सिर्फ एक कंपोनेंट चाहिए होता है. एक कंपोनेंट में वो उनका टोटल डिस्क्रिप्शन हो जाएगा. जैसे मास, आपने बोल दिया मास 10 किलोग्राम है तो 10 किलोग्राम है. आप कभी नहीं बोलोगे कि एक्स डायरेक्शन में 10 किलोग्राम है, या वाई डायरेक्शन में 10 किलोग्राम है, या जेड डायरेक्शन में 10 किलोग्राम है. वंस यू से मास इज 10 किलोग्राम, मास इज 10 किलोग्राम. वंस यू से विड्थ इज 20 सेंटीमीटर, विड्थ इज 20 सेंटीमीटर. ऑलराइट, तो वो पूरी तरह से फिक्स हो जाता है. बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की. वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो. यू नो अबाउट वेक्टर क्वांटिटीज. फॉर एग्जांपल फोर्स, फॉर एग्जांपल मोमेंटम, फॉर एग्जांपल एक्सीलरेशन, फॉर एग्जांपल इस तरह के बहुत सारे क्वांटिटीज हैं. मोमेंटम है, एक्सीलरेशन है, फोर्स है, जिनको आप वेक्टर की कैटेगरी में रखते हो. क्यों रखते हो? क्योंकि ऐसी क्वांटिटीज they are always going to require, in general, they are going to require 3 components. In general, they are going to require 3 components. One component
one component in x, one component in y and one component in z. तो एक वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए, एक वेक्टर वो है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए यू रिक्वायर थ्री कंपोनेंट्स, थ्री इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। जब आपको तीन इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स की जरूरत होती है तो आप ऐसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हो। सच क्वांटिटी इज नोन बाय द नेम वेक्टर। अब आप बोलोगे कभी कभी तो मेरे पास सिर्फ x और y रहता है। हाँ जी, वो कोप्लेनर वेक्टर हो जाता है, उसका z कंपोनेंट 0 हो जाता है। बट व्हेन यू रिक्वायर इन जनरल, जैसे आप फोर्स को क्या लिखते हो, फोर्स को आप लिखते हो Fx प्लस Fy प्लस Fz k। जरूरी नहीं है कि आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करो, आप सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी यूज कर सकते हो, जहां पर आप रेडियल, एजीमुथल और एक्सियल कंपोनेंट्स में डिस्क्राइब करोगे वेक्टर को। सो वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए आपको तीन कंपोनेंट्स चाहिए ही होंगे, एंड देन कम्स अ क्वांटिटी दैट रिक्वायर्स एज मेनी एज 9 कंपोनेंट्स। 9 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स होंगे ऐसा मैंने नहीं कहा, लेकिन जैसे आप स्ट्रेस की बात करते हो किसी भी पॉइंट पर, जब आप स्ट्रेस की बात करते हो, देन my dear friends, you can have multiple ways. You can have, sigma in x direction, sigma in y direction, sigma in z direction. You can have tau at x plane in y direction, and you can have tau at y plane in z direction, and you can have tau at z plane in x direction. तो ऐसे क्वांटिटीज को आप ना तो स्केलर में फिट कर सकते हो ना वेक्टर में फिट कर सकते हो। They require 9 components. I'm saying again 9 independent components। ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, हो सकता है कुछ एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हो, लेकिन such quantities require 9 components for their complete description. 9 components for their complete description. They don't fit. They don't just fit for their complete description. They require 9 कंपोनेंट्स। वो ना तो स्केलर की क्वांटिटी की डेफिनेशन में फिट होते हैं, ना वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन में फिट होते हैं। नीदर दे फिट इन स्केलर नॉर दे फिट इन। सो गाइज, ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। एंड नेचर ने इसको एक सिस्टमैटिक पैटर्न दिया है। नेचर ने इसको, अगर आप ध्यान से देखो, नेचर ने इसको एक सिस्टमैटिक पैटर्न दिया है। स्केलर क्वांटिटीज रिक्वायर 3 power 0 components and vector quantities require 3 power 1 components, and tensor quantities require 3 power 2 components. 3 is the number of God, probably. I don't know. But हाँ, स्ट्रेस के लिए आप याद रखना कि क्योंकि टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स इक्वल हो जाते हैं, इसलिए आपको 6 कंपोनेंट्स ही चाहिए होते हैं। गाइज, एक और एग्जांपल है जो टेंसर क्वांटिटीज के लिए आप यूज कर सकते हो। स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। सो टेंसर क्वांटिटीज के एग्जांपल्स में स्ट्रेस इज देयर, टेंसर क्वांटिटीज के एग्जांपल्स में स्ट्रेन इज देयर, टेंसर क्वांटिटीज के एग्जांपल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है। देयर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज वेल। सो आई होप आपको एक बेसिक डिफरेंस समझ में आया। स्केलर क्वांटिटीज जिनको एक कंपोनेंट की जरूरत होती है, वेक्टर क्वांटिटीज जिनको 3 कंपोनेंट्स की जरूरत होती है, टेंसर क्वांटिटीज जिनको 9 कंपोनेंट्स की जरूरत होती है इन जनरल। बट स्ट्रेस के लिए आप याद रखोगे 6। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं और ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। सो आई होप ये कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट आपको समझ में आया। आई एम सेइंग इट अगेन, join me in my mission double digit rank. To join, just call me on this number or drop a mail. You can also join my Telegram group, MT Live. Thank you so very much. Subscribe to the channel, hit the bell icon, do like, do share, do spread the word. I'll keep coming with multiple such videos. Thank you guys. See you.